हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड यानी एसएससी बोर्ड की फोर्थ पोइट्री को स्टडी करने वाले हैं जिसका नाम है द पुली। इस पोइट्री को स्टार्ट करने से पहले पोइट्री में आने वाली जितनी भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं उन सभी डिफिकल्ट वर्ड्स को बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे, जिससे कि हम आगे चल करके पोइट्री को प्रॉपरली डीपली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है। अच्छा, मीनिंग को अंडरस्टैंड करने के बाद इस पोइट्री को जिन्होंने लिखा है उनका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन इंट्रोडक्शन ऑफ पोयम मींस पोयम में हम एक्चुअली में किस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे उसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन देखेंगे। देन इस पोइट्री को फिनिश करने के बाद लास्ट में पोइट्री में आने वाली जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच है उन सभी फिगर ऑफ स्पीच को भी अंडरस्टैंड करेंगे और एट द एंड एट द लास्ट जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसे भी हम देखेंगे, जिसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन। ये एप्रिसिएशन को भी हम देखेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आता है, गारंटेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं पोइट्री में आने वाली मीनिंग, उस मीनिंग को अंडरस्टैंड करते हैं। अच्छा, ये जो मीनिंग है एज पर दी पोयम है, एज पर दी डिक्शनरी नहीं है। तो देखते हैं सबसे पहले ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स। इस पोइट्री में ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स का मीनिंग क्या है? अच्छा, गॉड्स गिफ्ट और बेनिफिट टू अस, मतलब भगवान द्वारा दिए गए गिफ्ट और बेनिफिट, उसे क्या कहा गया है? ग्लास ऑफ ब्लेसिंग्स। देन आते हैं पॉर। पॉर मीन्स व्हाट? शावर्ड, यानी भिगो देना, बरसा देना, यानी ग्रांट, किसी चीज को देना। अच्छा, रिचेस। रिचेस मीन्स व्हाट? वेल्थ। वेल्थ यानी ट्रेजर। अच्छा, यहां पर हम वर्ल्डली वेल्थ, वर्ल्डली ट्रेजर की बात नहीं करेंगे, लग्जरियस वेल्थ और लग्जरियस ट्रेजर की बात नहीं करेंगे। हम यहां पर ह्यूमन की इंटरनल गुड क्वालिटी और गुड फीचर्स की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल स्ट्रेंथ, ब्यूटी, विजडम, ऑनर, प्लेस, होप, इन सब चीजों को स्टडी करेंगे। इसे कहा गया है रिचेस। अच्छा, देन आते हैं डिस्पर्स्ड। डिस्पर्स्ड मीन्स व्हाट? डिस्पर्स्ड मीन्स स्कैटर्ड, अनप्लेस्ड, बिखरा हुआ, छितरा हुआ, यहां वहां पड़ा हुआ। फिर आते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट का मीनिंग क्या? कलेक्ट टुगेदर, एक साथ इकट्ठा करना। फिर आते हैं स्पैन। स्पैन मतलब स्मॉल स्पेस, एक छोटी सी जगह। फिर आते हैं परसीविंग। परसीविंग मतलब नोटिसिंग, ध्यान देना, और फीलिंग समथिंग, किसी चीज को एहसास करना। अच्छा, रेस्ट। रेस्ट यानी रिमेन, बचा हुआ, यानी सेटिस्फैक्शन। देन ले। ले यानी रिटेन, बचा के रखना, या फिर रिमेन यानी बचा हुआ, दोनों मीनिंग सेम है। फिर आते हैं बिस्टो। बिस्टो यानी गिव एज अ गिफ्ट, एक गिफ्ट के रूप में देना, एक गिफ्ट के फॉर्म में देना, गिफ्ट का नाम देकर के देना। फिर आते हैं जूल। जूल मीन्स वैल्यूएबल थिंग्स, एक प्रेशियस थिंग्स जिसकी वैल्यू हो। अच्छा, वो वैल्यूएबल थिंग्स और प्रेशियस थिंग्स इस पोइट्री में क्या है? रेस्ट है। रेस्ट यानी सेटिस्फैक्शन, मीन्स पीस ऑफ माइंड, मेंटल पीस, इमोशनल पीस। फिर आते हैं एडोर। एडोर मीन्स लव वेरी मच, प्यार करना। वर्शिप, पूजा करना, प्रेज, तारीफ करना। अच्छा, रिपाइनिंग। रिपाइनिंग का मीनिंग क्या है? डिससेटिस्फाइड, डिससेटिस्फैक्शन। रेस्टलेसनेस। रेस्टलेसनेस मीन्स एंजाइटी, मीन्स मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब्ड रहना, बेचैन रहना, असंतुष्ट रहना। फिर आते हैं गुडनेस। इस पोइट्री में गुडनेस का मीनिंग क्या है? एडमायरेबलनेस, ऐसा बंदा, ऐसा व्यक्ति जो किसी तारीफ के लायक हो, प्रशंसा के लायक हो। या और इसका मीनिंग है फेथ। गुडनेस का फेथ भी मीनिंग है इस पोइट्री में। फेथ यानी किसी पर विश्वास करना जो फेथ के लायक हो। देन वियरीनेस। वियरीनेस मीन्स व्हाट? फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, एक थकावट को महसूस करना, कहीं ना कहीं थकावट को महसूस करना। देन टॉस। टॉस यानी ब्रिंग थ्रू क्लोज, किसी चीज को अपनी ओर खींचना, अपने नजदीक लाना। तो ये हमने मीनिंग देख लिया। आइए अब देखते हैं पोएट का इंट्रोडक्शन। अच्छा, इस पोइट्री के पोएट है जॉर्ज हर्बर्ट, जो कब पैदा हुए थे? 1593। उनकी डेथ कब हुई थी? 1633। अच्छा, वे कहां पैदा हुए थे? वेल्स इन यूके। एक चीज ध्यान देना है, यूके में स्कॉटलैंड कंट्री है, इंग्लैंड कंट्री है, आयरलैंड कंट्री है, उसके साथ साथ वेल्स कंट्री, ये 4 कंट्री है। तो इन चारों कंट्री को मिलाकर बना है यूके। तो उस चारों कंट्री में से ये वेल्स में पैदा हुए थे। अच्छा, ये जो पोएट है क्रिश्चियनिटी रिलीजन से बिलोंग करते थे, इसीलिए ये एक प्रीस्ट थे। प्रीस्ट यानी पादरी, फादर, जो चर्च में पादरी फादर होता है, जिसे भारत में पुजारी कहते हैं। अच्छा, ये एक मेटाफिजिकल पोएट भी थे। मेटाफिजिकल पोएट मींस व्हाट? स्पिरिचुअल पोएट, मतलब जो गॉड के एग्जिस्टेंस, ह्यूमन के एग्जिस्टेंस को स्टडी करे, उसके रिलेशंस को स्टडी करे, उसे कहते हैं हम लोग मेटाफिजिकल पोएट। अच्छा, उसके साथ साथ ये एक ऑरेटर थे, मतलब पब्लिक स्पीकर। सिंपल सी बात है, जब ये स्पिरिचुअल और रिलीजियस पोएट थे तो ये
पब्लिक स्पीकर भी थे, लोगों को रिलीजियस और स्पिरिचुअल नॉलेज देते थे, स्पीच देते थे। एंड वन ऑफ द फोरमोस्ट ब्रिटिश डिवोशनल लिरिसिस्ट, फोरमोस्ट मीन्स व्हाट, इन्फ्लुएंशियल, काफी पॉपुलर, फेमस डिवोशनल यानी रिलीजियस और स्पिरिचुअल लिरिसिस्ट थे, गीतकार थे, पोएट थे, मतलब स्पेशली रिलीजियस, रिलीजन से रिलेटेड चीजें लिखते थे, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, स्पिरिचुअल से रिलेटेड चीजें ये लिखते थे, इसीलिए ये डिवोशनल लिरिसिस्ट थे। ठीक है, अच्छा देन आते हैं इस पोएम का इंट्रोडक्शन देखते हैं। अच्छा, दिस इज अ मेटाफिजिकल पोएम, ये एक मेटाफिजिकल पोएम है। व्हाट इज मेटाफिजिकल पोएम? मतलब रिलीजियस और स्पिरिचुअल। मैंने बताया आपको रिलीजियस और स्पिरिचुअल का मतलब, आगे हम और अच्छे से समझेंगे रिलीजियस और स्पिरिचुअल का मतलब। अच्छा, इन दिस पोएम द पोएट हैज एक्सप्लेन्ड द इमेजिनरी स्टोरी, इस पोएट्री में पोएट ने इमेजिनरी स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। इमेजिनरी स्टोरी मतलब मिथिकल स्टोरी, ऐसी स्टोरी जिसे सुनकर विश्वास ना हो, उस स्टोरी को एक्सप्लेन किया है। लेकिन इस स्टोरी को पोएट ने साइंटिफिक वे में, स्पिरिचुअल वे में एक्सप्लेन किया है। ठीक है, इस पोइट्री में क्या एक्सप्लेन किया देखते हैं। ऑफ हाउ गॉड क्रिएटेड अ ह्यूमन बीइंग, कि मतलब भगवान ने एक इंसान को कैसे बनाया। कैसे बनाया मतलब यहाँ पे कैसे बनाया मतलब हम ये स्टडी नहीं करेंगे कि भगवान ने इंसान की आंखें कैसे बनाई, उसकी हाथ कैसे बनाए, उसके पैर कैसे बनाए, उसके चेहरे कैसे बनाए, इसके बारे में स्टडी नहीं करेंगे। हम स्पिरिचुअल वे में स्टडी करेंगे। हम स्पिरिचुअल वे में स्टडी करेंगे कि भगवान ने इंसान को ब्यूटी कैसे दिया, उसे ऑनर कैसे दिया, ऑनर कैसे दिया, उससे प्लेजर कैसे दिया, इसके बारे में स्टडी करेंगे स्पिरिचुअल वे में। और फर्दर ही हैज एक्सप्लेन्ड द रीजन व्हाई अ पर्सन इज ऑलवेज डिससैटिस्फाइड और रेस्टलेस। आगे चल करके ये भी एक्सप्लेन किया है इस पोइट्री में कि एक इंसान, एक ह्यूमन बीइंग ऑलवेज डिससैटिस्फाइड क्यों रहता है, असंतुष्ट और बेचैन क्यों रहता है, उसके पीछे रीजन क्या है, उस रीजन को भी एक्सप्लेन करेंगे। तो ये था पोएट और पोएट्री का इंट्रोडक्शन। अच्छा, ये हमने देख लिया, मीनिंग देख लिया, पोएट और पोएट्री का इंट्रोडक्शन देख लिया। फिर आइए एग्जैक्टली पोएट्री को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पोएट्री को स्टार्ट करने से पहले ये दो चीज आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। ठीक है, अच्छा पोएट्री का टाइटल क्या है? पुली। पोएट्री का टाइटल क्या है? पुली। कि इस पुली का मीनिंग क्या है, ये चीज हम देखते हैं। अच्छा, ये दो चीज आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी। अगर ये दो चीज आप अच्छे से अंडरस्टैंड करते हो तो पूरी पोइट्री का जो समरी है, जो मेन सोल है, वो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। अच्छा, पुली अगर हम लोग फिजिकल वे में देखें, फिजिक्स के वे में देखें तो इसका मीनिंग क्या है? अच्छा, फिजिक्स मतलब एक नेचुरल साइंस जिसमें हम नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं। अच्छा, तो पुली एक मैकेनिकल डिवाइस, एक मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज हम किसी चीज को अपनी ओर खींचने के लिए करते हैं, अपनी ओर उठाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने देखा रहेगा गांव में जो वेल्स होते हैं, जो कुएं होते हैं, उसमें से जब हम पानी से भरी बाल्टी को उठाते हैं, रस्सी से खींचते हैं, तो वो रस्सी एक पुली पर लगा होता है, एक पुली पर लगा होता है, एक पुली पर लगा होता है। ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं मैकेनिकल डिवाइस। वो है एक काइंड ऑफ फोर्स। उसी फोर्स की वजह से हम भरी बाल्टी अपनी ओर खींचते हैं। तो ये फिजिक्स वे में आपने अंडरस्टैंड किया। ठीक है, तो देखो पोएट ने क्या किया है कि टाइटल का नाम पुली है, बट पूरे के पूरे पोएट्री में कहीं पर भी पुली वर्ड का एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं है। पूरे के पूरे पोएट्री में पुली वर्ड का एक्सप्लेनेशन नहीं है। पोएट ने सिर्फ इस वर्ड को इस मेटाफिजिक्स से कंपेयर करने के लिए, मींस इस पोएट्री को स्पिरिचुअल और साइंटिफिक वे में समझाने के लिए पुली वर्ड का यूज किया है। और इस पुली का इस पोएट्री में कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ एक कंपैरिजन किया है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं आगे कि ये मेटाफिजिक्स क्या होता है। मेटाफिजिक्स मतलब स्पिरिचुअल साइंस। स्पिरिचुअल साइंस मींस व्हाट? अपनी पांचों इंद्रियों को, अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल करते हुए, उनसे ऊपर उठते हुए, अपने माइंड और मन को लालच, मोह, माया से दूर रखते हुए, उन्हें भी कुछ हद तक कंट्रोल करते हुए, उनसे ऊपर उठते हुए कहीं ना कहीं अपनी आत्मा को, अपने सोल को फील करना, अपनी आत्मा को, अपने सोल को फील करना, और आत्मा को फील करते हुए उसके बाद परमात्मा को महसूस करना,
यानी गॉड को फील करना मीन्स अल्टीमेटली स्पिरिचुअल सेटिस्फैक्शन और स्पिरिचुअल पीस को फील करना, उसे हम कहते हैं स्पिरिचुअल साइंस। तो इस पोइट्री में ये स्पिरिचुअल साइंस भी क्या है, काइंड ऑफ फोर्स है, और वो काइंड ऑफ फोर्स इस पोइट्री में क्या है, रेस्ट यानी सेटिस्फैक्शन। तो यही इस पोइट्री में है, इसे ही स्टडी करना, इस पूरी की पूरी पोइट्री में इसी टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे हम लोग। तो इसी रेस्ट का कंपैरिजन किससे किया है, पुली से। मतलब जिस प्रकार पुली का यूज करके किसी हैवी चीज को, पानी से भरी बाल्टी को अपनी ओर खींचते हैं, वैसे ही गॉड भी रेस्ट का यूज करते हुए, सेटिस्फैक्शन का यूज करते हुए इंसान को अपनी ओर खींचता है। मतलब उसे रेस्ट नहीं देता, उसे सेटिस्फैक्शन नहीं देता, उसे कहीं ना कहीं असंतुष्ट रखता है, उसे डिससेटिस्फाइड रखता है। तो उसी रेस्ट को पाने के लिए जो ह्यूमन होता है वो भगवान की ओर खींचा चला आता है। तो ये मैंने बताया। अब हम इस पोइट्री को स्टार्ट करेंगे, हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं, फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है, फर्स्ट स्टैंजा स्टार्ट करने से पहले देखो, जब गॉड ने इस यूनिवर्स को बनाया, इस वर्ल्ड को बनाया, इस दुनिया को बनाया, इस दुनिया में पाई जाने वाली जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो माउंटेन हो, रिवर हो, ठीक है, जितने भी अदर क्रिएचर्स है, अदर एनिमल्स हैं, उन सबको बनाया। और जब बारी किसकी आई, इंसान की आई, जब बारी ह्यूमन की आई, तो क्या होता है, व्हेन गॉड एट फर्स्ट मेड मैन, मतलब जब भगवान ने सबसे पहले इंसान को बनाया, हैविंग अ ग्लास ऑफ ब्लेसिंग स्टैंडिंग बाय, मतलब भगवान ने अपने पास ब्लेसिंग से भरी हुई एक ग्लास रखी थी, ब्लेसिंग से भरी हुई एक ग्लास रखी थी। उस ग्लास में क्या था, ब्लेसिंग्स था। और जैसा कि मैंने बताया कि ब्लेसिंग्स का मतलब क्या, हमने मीनिंग में पढ़ा, ब्यूटी, ऑनर, विजडम, एक क्वालिटी है, एक गुड क्वालिटी और फीचर्स है जिसे ब्लेसिंग्स नाम दिया गया है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं, लेट अस, सेड ही, यहां पे सेड ही मतलब गॉड ने कहा, pour on him all we can, मतलब वो जितनी भी ब्लेसिंग्स है, वो जितनी भी ब्लेसिंग्स है, वो जितनी भी क्वालिटीज है, उन सभी क्वालिटीज को जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो सके, सबकी सब अच्छी क्वालिटीज को इंसान के ऊपर डाल दिया, उस क्वालिटी से उसे भिगो दिया। ये भिगो दिया वर्ड का यूज क्यों किया मैंने, क्योंकि अक्सर कप में होता क्या है, ग्लास में होता क्या है, कोई लिक्विड चीज होती है। तो यहां पे पोएट ने एक कंपैरिजन किया है, तो ये किया। फिर आगे देखते हैं, लेट द वर्ल्ड्स रिचेस, अच्छा वर्ल्ड्स रिचेस मतलब दुनिया की जितनी भी, अच्छा यहां पे रिचेस का मीनिंग मैंने बताया था आपको कि हम लोग वर्ल्डली थिंग्स और लग्जरियस थिंग्स के बारे में बात नहीं करेंगे। यहां पे रिचेस का मतलब ऑनेस्टी, ऑनर, ब्यूटी, इन सब चीजों को, जो ये सब चीजें यहां वहां पड़ी हुई थी, मतलब विच डिस्पर्स्ड लाई, दुनिया में यहां वहां जितनी भी गुड क्वालिटीज, गुड फीचर्स यहां वहां पड़ी हुई थी, उन सभी चीजों को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट इनटू अ स्पैन, एक छोटी सी जगह में क्या किया, इकट्ठा किया। वो छोटा सा प्लेस क्या था, एक कप था, ग्लास था, उस ग्लास में इकट्ठा किया, और उसी ग्लास में इकट्ठा करते हुए उसे ब्लेसिंग्स का नाम दे करके, ब्लेसिंग्स कहते हुए उसे इंसान को दे दिया, वो सब क्वालिटीज, ब्यूटी, विजडम, होप, ऑनर, प्लेजर, ये सब क्वालिटीज इंसान को भगवान ने दे दिया। तो ये था पहला स्टैंजा जिसे हमने अच्छे से अंडरस्टैंड किया। अच्छा अब आते हैं उस ग्लास के अंदर जो ब्लेसिंग्स थी, उस ब्लेसिंग्स को ईच वन स्टडी करते हैं पूरे डिटेल में। सो स्ट्रेंथ फर्स्ट मेड अ वे, सबसे पहले भगवान ने क्या दिया इंसान को, स्ट्रेंथ दिया। क्या दिया, स्ट्रेंथ। अच्छा स्ट्रेंथ मतलब पावर दिया, फिजिकल पावर दिया। कह सकते हैं कि सबसे पहले इंसान की आत्मा के अंदर, उसके सोल के अंदर किसकी एंट्री हुई, स्ट्रेंथ की एंट्री हुई। स्ट्रेंथ मतलब फिजिकल पावर मतलब इंसान को स्ट्रॉन्ग इनफ, मतलब इनफ स्ट्रॉन्ग बनाया। अच्छा देन ब्यूटी फ्लोड, फिर क्या दिया, ब्यूटी दिया।
अच्छा, ब्यूटी मतलब क्या? ब्यूटी मतलब सुंदरता। यहां पे आपको जरा समझना है, मतलब दुनिया ने जितनी भी चीजें बनाई इस यूनिवर्स में, हर एक चीज को सुंदरता बनाया। हर एक चीज ब्यूटीफुल है, हर एक चीज में सुंदरता है, और हर एक इंसान सुंदर है, चाहे वो दिखने में कैसा भी हो, उसके अंदर सुंदरता है। क्योंकि यहां पे खूबसूरती और सुंदरता में डिफरेंस है। खूबसूरती क्या होती है? वो एक्सटर्नल होती है, वो चेहरे पे ज्यादा झलकती है, उसके अंदर ज्यादा अट्रैक्शन होता है। लेकिन सुंदरता क्या होती है? वो इंटरनल होती है, वो चेहरे पे कम झलकती है, लेकिन हर एक इंसान में होती है। ऐसी कोई चीज नहीं जिसमें सुंदरता नहीं है। तो इस चीज को जरा अंडरस्टैंड करना है। इसीलिए यहां पे गॉड कहता है, पोएट कहता है कि भगवान ने सबको ब्यूटी दी, सुंदरता दिया। ठीक है। अच्छा, देन आते हैं विजडम। विजडम यानी बुद्धि, अक्ल, समझदारी। भगवान ने इंसान को समझदारी भी दी, अक्ल दी, बुद्धि दी, जिससे वो किसी भी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हुए, स्थिति को अंडरस्टैंड करते हुए, सही क्या है गलत क्या है उसका डिसीजन ले सके। इसलिए उसे विजडम दिया, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, उसे किस तरह से कितने अच्छे से डील करना है, यह सब डिपेंड करता है उसके विजडम पर। इसीलिए उसे विजडम दिया, इसीलिए उसे मेंटल पावर दिया, उसे सोचने की शक्ति दी, मतलब विजडम से रिलेटेड। उसे एबिलिटी दी थिंकिंग करने की, उसे पेशेंस दिया, धैर्य की शक्ति दी। तो ये सब विजडम से रिलेटेड है, जिससे वो किसी भी चीज को अचीव कर सकता है। ये सब दिया किसने? गॉड ने। किसे? इंसान को। अच्छा, उसे ऑनर भी दिया। ऑनर मीन्स व्हाट? सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। खुद को वो आत्मसम्मानित महसूस कर सकता है, चाहे वो रिच हो चाहे वो पुअर हो, हर कोई अपने आप को आत्मसम्मानित महसूस कर सकता है। चाहे वो हैंडीकैप्ड हो, चाहे उसके पास हाथ या पैर ना हो, फिर भी वो इंसान अपने आप को आत्मसम्मानित महसूस कर सकता है। कोई इंसान दूसरे को भी रिस्पेक्ट दे सकता है, दूसरे को रिस्पेक्ट देने की भावना, इमोशंस गॉड ने इंसान के अंदर भरी। फिर आते हैं प्लेजर। प्लेजर मीन्स व्हाट? वो किसी भी खुशी को, किसी भी हैप्पीनेस को फील कर सकता है, चाहे कोई भी हैप्पीनेस हो उसे फील कर सकता है। एक चीज आपको समझना है यहां पे, हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन में डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास 2 व्हीलर आई, मैं खुश तो हूं लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे फिर 4 व्हीलर चाहिए। अच्छा, मेरे पास 4 व्हीलर आ गई तो फिर मैं खुश तो हुआ, मुझे प्लेजर तो मिला, मैं हैप्पीनेस तो मुझे मिली, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, मुझे और अच्छी 4 व्हीलर चाहिए या फिर 2-3 और 4 व्हीलर चाहिए। तो यहां पे प्लेजर और सेटिस्फैक्शन में डिफरेंस है। ठीक है, लेकिन प्लेजर की फीलिंग भी दी, किसी हैप्पीनेस को फील करने की पावर दी। ऐसी पावर अदर क्रिएचर्स को नहीं दी। अदर क्रिएचर्स को उतनी किसी चीज को फील करने की पावर नहीं दी जितना इंसान को दिया गॉड ने। अच्छा, फिर आते हैं व्हेन ऑलमोस्ट ऑल वॉज आउट। जब हर एक चीज भगवान ने इंसान को दे दिया तो गॉड मेड अ स्टे। गॉड कुछ समय के लिए क्या किए? रुक गए। परसीविंग दैट, वे सोचने लगे, अंडरस्टैंड करने लगे, समझने लगे। अलोन ऑफ ऑल हिज ट्रेजर रेस्ट इन द बॉटम ले, मतलब जितनी भी ट्रेजर थी, जितनी भी गुड क्वालिटीज फीचर्स थी, वो भगवान ने इंसान को दे दिया। उसके बाद उस कप के अंदर सिर्फ क्या बचा था? रेस्ट बचा था, रेस्ट इन द बॉटम ले। वहां पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचा था? रेस्ट, यानी सेटिस्फैक्शन। और भगवान ने काफी सोचा, समझा, अंडरस्टैंड किया, खुद से क्वेश्चन किया, मन ही मन सोचा, ये जो वैल्यूएबल थिंग्स रेस्ट है, ये जो प्रेशियस थिंग्स रेस्ट है, अगर मैं उसे इंसान को दे दूं, यानी फॉर इफ आई शुड सेड ही, मतलब भगवान ने सोचा, अंडरस्टैंड किया डीपली, खुद से बात करते हुए उसने सोचा, बिस्टो दिस जूल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर। बिस्टो यानी दे देना, दिस जूल। अच्छा, वो जूल क्या है? रेस्ट है और सेटिस्फैक्शन। अगर गॉड ने वो जूल, वो रेस्ट, वो सेटिस्फैक्शन अगर अपने क्रिएचर को, मीन्स इंसान को, ह्यूमन बीइंग को दे दिया, ही वुड एडोर माई गिफ्ट इंस्टेड ऑफ मी, तो इंसान मेरे उस गिफ्ट से प्यार करेगा जो गिफ्ट मैंने उसे दिया।
वो उस गिफ्ट की पूजा करने लगेगा, उस पर फेथ रखने लगेगा, उसे मानने लगेगा, मुझे भूल जाएगा, मेरी पूजा करना बंद कर देगा, वो मुझसे मिल नहीं पाएगा, मेरे पास नहीं आएगा, मुझे नहीं मानेगा। एंड रेस्ट इन नेचर, फिर होगा क्या, उस नेचर को ही जिस क्वालिटी से, विजडम से, ब्यूटी से, ऑनर से, इन सब चीजों से जिस तरह वो नेचर का मजा ले रहा है, नेचुरल चीजों का, और नेचर में पाई जाने वाली जितनी भी लग्जरियस वर्ल्डली थिंग है उन चीजों को वो फील कर रहा है, तो उसे ही मानने लगेगा, मीन्स नेचर को ही मानने लगेगा, उसी पर विश्वास करने लगेगा, उसी पर रिलाय हो जाएगा, उसी पे भरोसा करने लगेगा, उसे ही मानने लगेगा। बट नॉट द गॉड ऑफ नेचर, मतलब उस गॉड को नहीं मानेगा जिस गॉड ने उस नेचर को बनाया है। नेचर को तो मानेगा बट गॉड को नहीं बनाया है कि जिस गॉड ने उस नेचर को बनाया है, उस गॉड को नहीं मानेगा, गॉड ऑफ नेचर नहीं मानेगा। तो इससे होगा क्या, सो बोथ शुड लूजर भी, दोनों हार जाएंगे। दोनों मीन्स व्हाट, इंसान और भगवान दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के रिलेशंस को खो देंगे, ऐसा होगा। तो ये मैंने आपको क्या एक्सप्लेन किया, ट्रांसलेशन। अच्छा, अब एक चीज है, एक क्वेश्चन दिमाग में उठता है कि भगवान ने इंसान को हर एक चीज दी, ब्यूटी दी, विजडम दी, प्लेजर दिया, ऑनर दिया, होप दिया, सब कुछ दिया, लेकिन भगवान ने, गॉड ने उसे रेस्ट क्यों नहीं दिया? भगवान ऐसा क्यों करेगा? भगवान ने रेस्ट क्यों नहीं दिया? क्वेश्चन उठता है, क्या भगवान ने रेस्ट इसलिए नहीं दिया कि वो चाहता है लोग उसकी पूजा करें? कि भगवान ने रेस्ट इसलिए नहीं दिया कि वो चाहता है लोग उसे माने, लोग उसके सामने झुके? क्या वो ऐसा चाहता है? क्या भगवान इतना सेल्फिश और स्वार्थी है, उसने सब कुछ दिया लेकिन सबसे प्रेशियस थिंग्स हमें रेस्ट नहीं दिया? ऐसा चाहता है क्या? नहीं, भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता। तो भगवान, गॉड यहां पर क्या चाहता है? वो चाहता है कि इंसान स्पिरिचुअल बने। स्पिरिचुअल यानी आध्यात्मिक बने, यानी स्वयं को समझे, खुद को समझे। और जब वो खुद को एक बार अंडरस्टैंड कर लेगा तो उसे ये बात बिल्कुल समझ में आ जाएगी कि भगवान ने उसे सेटिस्फैक्शन यानी मेंटल पीस यानी इमोशनल पीस उसे क्यों नहीं दिया। ये चीज़ उसे अच्छे से समझ में आ जाएगी कि उसे संतुष्टि किस लिए नहीं दी, क्योंकि भगवान इंसान को वो सब चीज़ देना चाहेगा जो चीज़ उसके लिए अच्छी हो, जो उसके हित में हो, उसके बेनिफिट में हो। भगवान अपने इंसान को, अपने क्रिएचर को वो सब कुछ देगा, वो सब कुछ देगा जो चीज उसके लिए अच्छी है, और वही चीज देगा जो चीज उसके लिए अच्छी है। तो यहां पे आपको मैं इस क्वेश्चन का आंसर भारत के स्पिरिचुअल, एंशिएंट स्पिरिचुअल नॉलेज के थ्रू देता हूं। समझना जरूरी है, अदरवाइज आप इस स्टैंजा को लेकर के हमेशा डाउट में रहोगे। देखो होता क्या है, चाहे इंसान चाहे कितना भी सक्सेसफुल हो जाए, चाहे वो दुनिया की हर एक चीज पाले, जितनी भी लग्जरियस चीज है पाले, हर एक चीज पाले, वो किसी चीज की उसे कमी ना हो, चाहे वो कितना भी अमीर बन जाए, चाहे उसे कितना भी जो कुछ भी मिल जाए, दुनिया की हर एक चीज मिल जाए, लेकिन उसे कर्म करना पड़ेगा। वो कभी कर्म से भाग सकता नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, उसे कर्म करना ही पड़ेगा, उसे कर्म करना ही पड़ेगा। और उस कर्म करने के पीछे सबसे बड़ा रीजन होता है डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि। असंतुष्टि की वजह से ही कोई इंसान कर्म करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप घर पे बैठे रहते हो ज्यादा टाइम तक तो आप बोर हो जाते हो, आप बोर हो जाते हो, आपको कुछ ना कुछ करने का मन करता है, चाहे कोई भी काम हो, किसी ना किसी फॉर्म में आपको कुछ ना कुछ काम करने का मन करता है, आप काफी बोर हो जाते हो, आप बेचैन होने लगते हो। तो उसके पीछे रीजन क्या है? आप असंतुष्ट हो जाते हो, असंतुष्ट रहते हो, और जब असंतुष्ट रहते हो तभी आप कुछ करने के लिए इंस्पायर होते हो। तो असंतुष्टि, डिससेटिस्फैक्शन, बेचैनी एक रीजन है काम करने का। वो आपको इंस्पायर करता है, वो आपको धक्का देता है, चलिए उठिए काम करिए, बैठे मत रहिए। तो इसीलिए गॉड ने इंसान को संतुष्टि नहीं दिया। फॉर एग्जाम्पल, मुकेश अंबानी, बिल गेट्स, आज के डेट में कितने अमीर हैं उन लोग, बट फिर भी वे सेटिस्फाइड नहीं है, फिर भी वे कर्म करते रहते हैं,
फिर भी वे कर्म करते रहते हैं। तो ये रीजन है, ये रीजन है। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूं आपको अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम ने इतना सक्सेस अचीव किया, क्या कुछ नहीं अचीव किया। वो प्रेसिडेंट बने, इतने बड़े साइंटिस्ट बने, मिसाइल मैन बने, उसके बावजूद वे डिससेटिस्फाइड थे कि कंट्री को टिल 2020 तक डेवलप्ड करना है, एक डेवलप्ड नेशन बनाना है। उस चीज को लेकर के काफी डिससेटिस्फाइड थे। वो डिससेटिस्फाइड क्यों थे? क्योंकि वही डिससेटिस्फैक्शन उन्हें कर्म करवाता था। और वे शिलोंग में लेक्चर देते देते उन्हें हार्ट अटैक आ गया, तो उनकी डेथ हो गई। तो मतलब इंसान कर्म से भाग नहीं सकता, उसे कर्म करना ही है। इसीलिए गॉड ने उसे संतुष्टि नहीं दी। अगर गॉड ने उसे संतुष्टि दे देता, सेटिस्फेक्शन दे देता, तो तब तो कुछ पाने के लिए बचता ही नहीं। संतुष्टि दे देता तो इंसान पूरी तरह से ठहर जाता, कुछ करता ही नहीं। और पूरी तरह से ठहर जाता मतलब अब तो कुछ बचा ही नहीं, कुछ करना ही नहीं है, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। तब तो वो एक नॉन लिविंग थिंग्स बन जाता, एक मुर्दा बन जाता, एक मुर्दे के समान बन जाता। उसके लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। और जब वो एक मुर्दे के समान बन जाता तो इसमें हार किसकी होती थी? गॉड की होती थी। लोग कहते थे कि भाई गॉड ने कैसी चीज बनाई, इसमें कमी रह गई, तो इसमें हार गॉड की होती थी। आपने देखो, हम सोचते हैं कि इंसान को लंबा जीना चाहिए। कहने का मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो अमर रहे, इंसान कभी मरे ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं है। भगवान ने जो कुछ भी बनाया अपनी जगह पे सब कुछ ठीक है। अगर भगवान ने चाहा है, अगर भगवान ने ये रूल बनाया कि इंसान पैदा होता है और मरता है, तो ये जो नियम है पैदा होने का और मरने का, ये अपनी जगह पे एकदम ठीक है। क्योंकि जरा आप एग्जांपल लो, अगर इंसान 100 साल का हो जाएगा, 125 साल का हो जाएगा, काफी बुजुर्ग हो जाएगा, एजेड हो जाएगा, तो जब बुजुर्ग और एजेड हो जाएगा तो किसी काम का नहीं रहेगा, वो खुद के ऊपर बर्डन हो जाएगा। और जब वो खुद के ऊपर बर्डन हो जाएगा तो इस दुनिया से जाना ही उसके लिए ठीक होगा। अगर इस दुनिया से वो नहीं जाएगा इतनी एज होने के बावजूद, तो ये उसके लिए बर्डन हो जाएगा। किसी मतलब नहीं, किसी कोई मतलब नहीं। तो इस चीज से पता चलती है कि अगर इंसान पैदा होता है तो एक एज के हिसाब से उसे मरना भी जरूरी है, तो ही उसके लिए बेनिफिट होगा, यही इसके हित में होगा। तो जिस प्रकार से भगवान ने ये रूल बनाया कि इंसान पैदा होगा, उसके बाद उसके साथ साथ वो मरेगा, तो ये चीज जिस हिसाब से ठीक है, उसी तरह से भगवान ने इंसान को संतुष्टि नहीं दी। तो ये भी इंसान के बेनिफिट में है, ये भी इंसान के बेनिफिट में है, क्योंकि कर्म करना जरूरी है। तो ये चीज मैंने आपको एक्सप्लेन की, जिससे आपको डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, अब आते हैं आगे, लास्ट स्टैंजा। येट लेट हिम कीप द रेस्ट, मतलब गॉड ने क्या किया, जितनी भी चीजें थी सब चीजें दे दी, ब्यूटी, विजडम, ऑनर, होप, हर एक चीज दे दी। बट कीप देम विद रिपाइनिंग रेस्टलेसनेस, बट फिर भी उसे मेंटली और इमोशनली डिस्टर्ब्ड रखा। मींस उसे सेटिस्फेक्शन नहीं दिया, हमेशा उसे डिससेटिस्फाइड रखा, हमेशा उसे डिससेटिस्फाइड रखा। इसीलिए, इसी रीजन की वजह से लेट हिम बी रिच एंड वियरी, मतलब उसे वर्ल्डली रिच, वर्ल्डली जितनी भी चीजें हैं, मतलब उसे कंफर्ट दिया, उसे आराम दिया, कंफर्ट जोन दिया, लेकिन उसके साथ साथ उसे टायर्ड भी रखा। उसके दिल में एक टायर्डनेस की फीलिंग भी रखी, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस। इसके साथ साथ हर एक चीज देने के बाद, हर एक चीज देने के साथ साथ कंफर्ट, ब्यूटी, ऑनर, विजडम, ये सब चीजें देने के साथ साथ उसे टायर्ड भी रखा। उसके दिल में एक फीलिंग ऑफ रेस्टलेसनेस भी रखी। दैट एट लीस्ट इफ गुडनेस लीड हिम नॉट, फिर आगे गॉड क्या बोलता है कि अगर गुडनेस, मतलब देखो क्या होता है, कभी कभार अगर हम सोचते हैं कि भाई भगवान ने हमें इतना कुछ दिया, हमें हाथ दिया, पैर दिया, हमें दिमाग दिया, इतना बेहतर क्रिएचर बनाया, तो हमें कहीं ना कहीं भगवान को मानना चाहिए, उनकी पूजा करना चाहिए, उन्हें समझना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो कहने का मतलब अगर कोई इंसान गुडनेस की वजह से भगवान के पास नहीं जाता, या फिर फेथ की वजह से, विश्वास की वजह से, कि हाँ भाई मुझे तो भगवान पे विश्वास है, अगर इसकी वजह से भी नहीं जाता, तो येट वियरीनेस में टॉस हिम टू माय ब्रेस्ट, तो ये पक्का है कि वियरीनेस यानी डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि, बेचैनी पक्का
पक्का इंसान को भगवान की ओर खींचेगी। तो ये चीज मैंने आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया। अब इसका एक लास्ट एग्जांपल देता हूं कि कैसे डिससेटिस्फेक्शन इंसान को भगवान की ओर खींचेगी। जैसा कि आपको पता रहेगा, भगवान गौतम बुद्ध के पास हर एक लग्जरियस चीज थी, हर एक चीज थी उनके पास। बहुत ही बड़े घर में वे पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने दुख को देखा, उन्होंने सौरों को देखा। सौरों को देखने के बाद उनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता गया। कैसा डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता गया कि ये दुख क्यों है? तो उसी डिससेटिस्फेक्शन की वजह से उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, और सब कुछ छोड़ने के बाद वे ज्ञान की खोज में चले गए, नॉलेज को सर्च करने चले गए, और नॉलेज को लिया किसकी वजह से? डिससेटिस्फेक्शन की वजह से। किसकी वजह से? डिससेटिस्फेक्शन की वजह से। उन्होंने किसकी खोज की? ज्ञान की खोज की। तो इसके पीछे रीजन क्या था? ज्ञान की खोज की मतलब खुद को समझा, खुद को समझा, उन्होंने खुद को समझा। ज्ञान की खोज की, उन्होंने खुद को समझा, और खुद को समझा मतलब गॉड को समझा। तो असंतुष्टि की वजह से ही उनका मिलन खुद से हुआ, खुद से हुआ यानी गॉड से हुआ, ईश्वर से हुआ, भगवान से हुआ। तो इसके पीछे रीजन क्या है? असंतुष्टि। लेकिन गॉड से उनका मिलन होने के बाद, मतलब खुद को समझने के बावजूद, उन्होंने कर्म जारी रखा, उन्होंने कर्म जारी रखा। कैसा कर्म? लोगों को ज्ञान देना, लोगों को समझाना, लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज देना। यह कर्म हमेशा उन्होंने जारी रखा। उसके पीछे भी रीजन क्या है? असंतुष्टि। अगर वो असंतुष्टि और डिससेटिस्फेक्शन नहीं होती तो वो लोगों को नॉलेज नहीं देते। तो यहां पे दो रीजन है। पहला रीजन, असंतुष्टि की वजह से वे खुद को समझे, भगवान के पास गए, खुद को अंडरस्टैंड किया, भगवान को फील किया। उसके साथ साथ भगवान को फील करने के बावजूद वे कर्म करते रहे। तो यही सेम एग्जांपल किसके लिए है? स्वामी विवेकानंद के लिए। क्योंकि उन्होंने भी उनके अंदर भी एक डिससेटिस्फेक्शन था कि हमारा देश अंग्रेजों की गुलामी कर रहा है, लोग काफी नीचा महसूस कर रहे हैं, लोगों का होप खो चुका है, लोग काफी उदास हो चुके हैं। तो उनके अंदर एक आत्मशक्ति जगाने के लिए, उनकी सोल को जगाने के लिए उन्होंने लोगों को काफी स्पीच दिया, लोगों को स्पिरिचुअल नॉलेज दिया, स्पिरिचुअल नॉलेज और ज्ञान दिया। किसने दिया? स्वामी विवेकानंद ने। और हमेशा मरते दम तक ये उन्होंने किया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक डिससेटिस्फेक्शन था, एक असंतुष्टि थी। तो असंतुष्टि का दो रीजन होता है, दो कारण होता है। पहला कि हम ईश्वर के नजदीक जाते हैं, और दूसरा हम हमेशा कर्म में लगे रहते। तो कर्म सबको करना पड़ता है, चाहे वो भगवान गौतम बुद्ध हो या फिर स्वामी विवेकानंद। इसीलिए भगवद गीता का जो सार है, जो समरी है, यही है, कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। क्योंकि कर्म करना जरूरी है। बिना कर्म किए इंसान एक मोमेंट और एक पल भी नहीं रह सकता। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया आपको। अब हम आते हैं फिगर ऑफ स्पीच की। इस पोइट्री में आने वाली जितनी भी फिगर ऑफ स्पीच है, उन सभी फिगर ऑफ स्पीच को देखते हैं, फटाफट देखते हैं। और दूसरी चीज, अगर आपको फिगर ऑफ स्पीच अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिगर ऑफ स्पीच दी है, लेक्चर अपलोड किया है, उसे आप डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हो। बट फिर भी मैं इसे शॉर्टली आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखो, फर्स्ट लाइन में लेटर एम और एम क्या है? रिपीट है। जब भी कोई लेटर रिपीट होता है तो हम उसे कहते हैं एलिट्रेशन। फिर सेकंड वाले में बी और बी क्या है? रिपीट है। जब भी कोई लेटर रिपीट होता है तो हम उसे क्या कहते हैं? एलिट्रेशन। अच्छा, ये एक मेटाफोर भी है। मेटाफोर क्यों है? क्योंकि ब्लेसिंग्स का कंपेरिजन किससे किया है? ब्लेसिंग्स का कंपेरिजन ब्यूटी से किया है, क्वालिटी से किया है। तो यहां पे इनडायरेक्टली कंपैरिजन कर रहा है, ब्लेसिंग्स का कंपैरिजन इनडायरेक्टली कर रहा है, ब्यूटी से, क्वालिटी से, विजडम से। तो इसीलिए हम बोलेंगे मेटाफोर। तो जब भी हम इनडायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं, लाइक सो एस का यूज नहीं करते हुए, तो हम उसे कहते हैं मेटाफोर। अच्छा, अब आते हैं, अच्छा ये वाला क्या है? इन्वर्जन। ये इन्वर्जन क्यों है? क्योंकि इस लाइन के अंदर इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? सेड ही। ये करेक्ट ऑर्डर नहीं है, करेक्ट ऑर्डर होगा ही सेड। अच्छा, इन्वर्जन किसे कहते हैं? जब भी किसी लाइन के अंदर, किसी सेंटेंस के अंदर पोएट उसके करेक्ट ऑर्डर को चेंज करता है। क्यों? रीडर के मन में एक पोएटिक इफेक्ट लाने के लिए। तो हम उसे कहते हैं इन्वर्जन, हम उसे कहते हैं इन्वर्जन। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं एंटीथीसिस। इस स्लाइड में देखो, डिस्पर्स्ड और स्पैन दो डिफरेंट वर्ड्स है और दोनों अपोजिट वर्ड्स है, अपोजिट आइडियाज है। डिस्पर्स मतलब बिखरा हुआ, स्पैन मतलब एक साथ एक प्लेस पे लेकर के आना,
तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, एंटीथीसिस। तो एंटीथीसिस मतलब क्या, जब हम दो आइडियाज और दो अपोजिट वर्ड्स को यूज करते हैं एक साथ तो हम उसे कहते हैं डिस्पर्स्ड, और दो अपोजिट आइडियाज जब आते हैं तो हम उसे कहते हैं एंटीथीसिस। अच्छा, ये एक इन्वर्जन भी है। ये इन्वर्जन क्यों है, क्योंकि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, लेट ऑल दी वर्ल्ड्स रिचेस विच लाई डिस्पर्स्ड, लाई पहले आएगा, डिस्पर्स्ड बाद में आएगा, इसीलिए ये क्या है, इन्वर्जन। अच्छा, अब आते हैं, अच्छा देखो ये लाइन क्या है, क्लाइमैक्स, क्योंकि अच्छा क्लाइमैक्स किसे कहते हैं, जब पोएट किसी लाइन में किसी एलिमेंट को उसके इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग रखता है कि इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है इस एलिमेंट का, फिर इसके बाद इसका इंपॉर्टेंस है, फिर इससे भी ज्यादा इस एलिमेंट का इंपॉर्टेंस है, फिर इससे भी ज्यादा इस एलिमेंट का इंपॉर्टेंस है। तो जब किसी एलिमेंट को उसके इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू इंपॉर्टेंस रखता है तो हम उसे कहते हैं क्लाइमैक्स। क्या कहते हैं, क्लाइमैक्स। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन मतलब क्या होता है, जब किसी सेंटेंस के अंदर किसी नॉन लिविंग थिंग्स को, किसी ऑब्जेक्ट को पोएट एक पर्सन जैसा, एक ह्यूमन की एक पर्सन जैसा रिप्रेजेंट करता है, पर्सन जैसा ट्रीट करता है, तो हम उसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहां पे पोएट ने रेस्ट को ना एक पर्सन जैसा ट्रीट किया है कि रेस्ट इन द बॉटम लेक, रेस्ट पड़ा हुआ है, तो यहां पे रेस्ट को एक पर्सन जैसा ट्रीट किया है, एक ह्यूमन क्वालिटी जैसा ट्रीट किया है, एक ह्यूमन क्वालिटी दी है, तो उसे हम कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। अच्छा, अब आते हैं इन्वर्जन। जैसा कि आपको पता है ये सेड ही का करेक्ट ऑर्डर क्या है, ही सेड, तो इसे हम कहेंगे इन्वर्जन। अच्छा, मेटाफोर। अच्छा, बिस्टो दिस जूल ऑल्सो ऑन माई क्रिएचर, क्योंकि इस लाइन के अंदर जूलो का इनडायरेक्ट कंपैरिजन किससे किया गया, रेस्ट। हालांकि यहां पे रेस्ट वर्ड डिस्क्राइब्ड नहीं है, बट फिर भी जूल का कंपैरिजन रेस्ट से किया है, तो हम इसे कहेंगे मेटाफोर। जब किसी वर्ड का इनडायरेक्टली कंपैरिजन करते हैं, लाइक सो एज का यूज नहीं करते, तो हम उसे कहते हैं मेटाफोर। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, अच्छा देखो इसके अंदर नेचर और नेचर वर्ड क्या हुआ, रिपीट। अच्छा, जब कोई एंटायर और होल वर्ड रिपीट होता है, लेटर की बजाय होल वर्ड रिपीट होता है, तो हम उसे कहते हैं रिपीटिशन। अच्छा, ये इन्वर्जन भी है। अब आ जाओ वाली लाइन में, क्यों, क्योंकि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, सो बोथ शुड बी लूजर, बी लूजर इसका करेक्ट ऑर्डर है, तो हम इसे कहेंगे इन्वर्जन। अच्छा, अब आते हैं, ये एंटीथीसिस क्यों है, क्योंकि रिच एंड वेरी, रिच मतलब कंफर्ट, वेरी मतलब टायर्डनेस, दोनों अपोजिट वर्ड्स और अपोजिट आइडियाज है, तो जब भी अपोजिट वर्ड और आइडियाज आते हैं तो हम उसे कहते हैं एंटीथीसिस। अब आते हैं ये इन्वर्जन क्यों है। अच्छा, क्योंकि इसका करेक्ट ऑर्डर क्या होगा, इफ गुडनेस डज नॉट लीड हिम, इफ गुडनेस डज नॉट लीड हिम, नॉट हट जाएगा, तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर है, तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन। अच्छा, ये पर्सोनिफिकेशन क्यों है, क्योंकि गुडनेस को यहाँ पे पर्सन जैसा रिप्रेजेंट किया है, पर्सन जैसा ट्रीट किया है, इसीलिए हम इसे कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। कि गुडनेस अगर लीड नहीं करता तो लीड करने ना करने का काम कौन करता है, इंसान करता है, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे पर्सोनिफिकेशन। गुडनेस को एक इंसान जैसा ट्रीट किया, एक पर्सन जैसा ट्रीट किया है, तो ये था फिगर ऑफ स्पीच। अब अंत में आते हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन क्या है, ये एप्रिसिएशन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, तो ये पॉइंट फॉर्मेट में है, आपको एग्जाम में इसे पैराग्राफ फॉर्मेट में लिखना है। पॉइंट फॉर्मेट में अंडरस्टैंड कर लिया तो आराम से पैराग्राफ फॉर्मेट में लिख सकते हो। तो सबसे पहले आते हैं टाइटल, जैसा कि आपको पता है, द पुली, पोएट जॉर्ज हर्बर्ट। अच्छा, राइम स्कीम, द राइम स्कीम ऑफ द फर्स्ट 3 स्टैंजा इज ए बी ए एंड ऑफ द लास्ट स्टैंजा इज ए बी सी बी ए। तो शुरू के 3 स्टैंजा का राइम स्कीम क्या है, ए बी ए। अच्छा, लास्ट के स्टैंजा का राइम स्कीम क्या है, ए बी सी बी ए। अच्छा, अगर आपको राइम स्कीम भी अंडरस्टैंड करना है तो वो राइम स्कीम की एक वीडियो हमने डिटेल में एक्सप्लेन की है, तो वो वीडियो भी आप अपने हमारे चैनल पे देख सकते हो, डिटेल में अंडरस्टैंड कर सकते हो। सेंट्रल आइडिया, सेंट्रल आइडिया क्या होता है कि एक्चुअली में पोएट इस पूरी पोइट्री में कहना क्या चाहता है, उसका मेन सोल क्या है, किस चीज पे वो फोकस करना चाहता है, किस चीज का मैसेज देना चाहता है, उसे हम कहेंगे सेंट्रल आइडिया। देखिए, द पोएट वांट्स टू स्पिरिचुअलाइज ह्यूमंस, पोएट चाहता है कि इंसान स्पिरिचुअलाइज बने, वो स्पिरिचुअल नॉलेज ले। ही सेज गॉड हैज गिवन अस एवरीथिंग, पोएट कहता है कि गॉड ने हमें हर एक चीज दी है एक्सेप्ट रेस्ट एंड सेटिस्फैक्शन। रेस्ट और सेटिस्फैक्शन को छोड़कर हर एक चीज दी है। क्यों रेस्ट और सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं दिया, बिकॉज द रेस्ट इज द ओनली रीजन फॉर गेटिंग क्लोज टू गॉड, क्योंकि गॉड के नजदीक जाने का सबसे बड़ा कारण, सबसे बड़ा और सबसे मेन कारण क्या है, रेस्ट।
रेस्ट की वजह से ही कोई इंसान भगवान के नज़दीक जाता है। बात क्लियर हुआ क्या? ठीक है, तो हमने इसको पूरा कर लिया। अगर आपको ये वीडियो, ये पोइट्री अच्छी लगी तो प्लीज़ आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट पोइट्री के साथ मिलते हैं। तो तब तक के लिए टाटा और बाय बाय।